जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 20 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 20 मई के दिन। ओके, 20 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, 20 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 20 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों आया है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है, कंट्रोल किसका है, ओके, अलोननेस क्यों है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड होता है मैरिज का एंड कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारी दिक्कतों से निकालने का। मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद जब कोई इंसान मैच्योर बन के एंड पॉजिटिव पर्सन बन के निकलता है, वो वाली कंडीशन हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 3, 13, 6, 2 एंड 8, 7, 8, 5, 9 एंड 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली गई है आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी हो सकती है इनके पेरेंट्स या इनके हस्बैंड या वाइफ या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। एंड आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी की सच्चाई का पता चल चुका है। यस, देखिए 7 एंड 4 11 होते हैं। 11 होता है मास्टर नंबर। 11 का मतलब होता है 2। 11 का मतलब बहुत सारे होते हैं। ओके, मतलब 1 और 1 11 होता है। एंड आप मान के चलिए जो सन होता है उसका नंबर भी 1 होता है, लीडिंग पोजीशन। तो अब आपके पार्टनर इतनी सारी पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें, मतलब इनको इनके सामने कोई ब्लास्ट जैसा हुआ है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे ये सब किया गया, मेरे साथ मेरे अपने लोगों ने ये सब किया। तो इस तरह की मेंटालिटी से ये निकल करके और भी ज़्यादा गुस्सा हो करके और भी ज़्यादा रेबेलियस हो करके ये सारी जंजीरें तोड़ करके आपके पास आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनको लग रहा है जैसे इनके आसपास जितने भी लोग हैं सबके सब कार्मिक हैं, सबके साथ इनके कोई बैड कर्मा ऐड थे जिसकी वजह से ये उनके साथ रहे या इन्होंने उस पर ट्रस्ट किया। ये कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है, पूरी फैमिली भी हो सकती है। ओके, एंड इनको लग रहा है कि अब इनका वहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। वो लोग इनके लिए सही नहीं है, ना वो लोग सही है, ना वो जगह ठीक है, ना वो सिचुएशन ठीक है। तो ये सोच रहे हैं, मतलब ये इवॉल्व हो गए हैं। बटरफ्लाई का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपेंड हो जाना। ओके, तो ये जो हैं अब डेवलप हो चुके हैं, ये मैच्योर हो चुके हैं, समझ गए हैं सारी चीज़ें। ओके, पहले इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे या इनकी फैमिली ने इनसे कहा था कि तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो हैं इनके ये कंफ्यूज थे। बैलेंस बनाने की इन्होंने बहुत कोशिश की हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने कंट्रोल किया हो सकता है। स्पेशली अगर आपके साथ ये मैरिड थे तो ये बहुत कोशिश करते रहे कि दोनों जगह बैलेंस बना लिया जाए, सब कुछ ठीक कर लिया जाए। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ, मतलब कोई इंसान बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपनी बहुत सारी फीलिंग को दबा रहा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है एंड सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से। लेकिन अब जो है, यस, सन ऑफ कप्स, इनको आपसे हमेशा जेन्युइन लव रहा है एंड ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लवी डवी टाइप के हो सकते हैं इंसान,
ममाज बॉय हो सकते हैं कि अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा लव करना, पेरेंट्स ने बहुत पैम्पर किया था इनको, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये जो है गोइंग विद द फ्लो रहे, इनको लग रहा था कि जैसे जो चल रहा है वो सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इनको बाद में मालूम पड़ा है, मतलब जब कोई इंसान अपनी फैमिली पे या किसी एक पर्सन पे ट्रस्ट करता है तो वो निश्चिंत रहता है कि चलो ठीक है, आज दिक्कतें हैं, कल को सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जिस पे वो ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है या वेस्ट कर रहा है एक तरीके से अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को, एंड वो इंसान पॉलिटिक्स कर रहा है, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। एंड वही गुस्सा इनके अंदर आ चुकी है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल। बड़ी दिक्कतें चल रही हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब में, या तो पहाड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, एंड उन दिक्कतों से निकलने के लिए आपको खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। यस, या तो ये हो सकता है कि कहीं पे आपको बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि आपको वो बंद करना पड़ गया है, या उस बिजनेस या जॉब से स्विच करना पड़ गया है। तो 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये होता है कि आप कंडीशन को चेंज कर लें, या तो ये होता है कि आप खुद को चेंज कर लें। तो यहाँ पे वही चीज़ है, या तो कंडीशन ही चली जाएगी या तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने इम्पोर्टेंट हैं। ओके आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या आप अपनी एबिलिटीज़ को समझते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आपके अंदर, मतलब आपके अंदर पूरा एक जहान रोशन है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आप एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। आप अंदर से, आपकी दुनिया बहुत कलरफुल है, लेकिन ऊपर से आप बिल्कुल सैड रहते हैं। 6 ऑफ कप्स वैसे तो पास्ट लाइफ का कार्ड होता है, तो आपके अंदर पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे टैलेंट, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ आपको ट्रांसफ़र की गई हैं जिनको आपको दुनिया को शोकेस करना है। लेकिन शायद आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। ओके, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हीलर हों, या आपको इसी फील्ड में अपने आप को ट्राई करना चाहिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेज का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आपके पार्टनर जानते हैं कि इनके फैमिली में, मतलब इन्होंने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया उस वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई। अब यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो पॉसिबल ये भी है कि आप लोग अलग हो चुके हैं, या रिश्ते में कुछ बचे ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रिश्ता बिल्कुल खोखला हो जाता है, उसका होना ना होना एक जैसा हो जाता है। जैसे कई बार बहुत सारे कपल हैं जो एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई लव, कोई कनेक्शन, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये आपके साथ रह तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हो चुके हैं, आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि अब इस कंडीशन में फिर से वही सारी खुशियाँ लेकर के आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप इनको भी गलत समझ रहे हो सकते हैं। आपको ये लग रहा हो सकता है जैसे ये अपनी फैमिली के साथ मिले हुए थे, इन्होंने भी आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, पॉलिटिक्स की है। ओके, तो ये खुद इतना लेट समझ पाए हैं, तो ये आपको कैसे समझाएंगे, ये चीज़ इनको लग रही है। तो इनको लग रहा है कि आप भी बहुत पेन में रहे हैं, ये भी बहुत पेन में रहे हैं। ओके, लेकिन इनको लगता है कि ये रिश्ता जो है ऊपर से भले ही सूख गया हो, काला पड़ गया हो, जल गया हो, मतलब डेथ हो गई हो इस रिश्ते की, कुछ बचा ना हो, लेकिन अंदर से बहुत कलरफुल है, मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये आप लोग भले ही प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे से मिल ना रहे हों, बोल ना रहे हों, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन जोन हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोग 3D 5D वर्ल्ड में एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे को इमेजिन करना, एक दूसरे को सोचना। तो इनको ये तो दिख रहा है कि दिक्कतें बहुत बड़ी बड़ी हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि माउंटेन की डिस्टेंस हो, जैसे कि माउंटेन के एक साइड में आप रहते हैं, जैसे उत्तराखंड साइड में लोग रहते हैं, उसी टाइप से बीच में पहाड़ हो सकते हैं लिटरली जहाँ पे आप लोग रहते हैं, या डिस्टेंस आ चुकी है पहाड़ जैसी, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। तो इनको ये तो पता है कि ये रिश्ता चल जाएगा, अभी भी इसमें पोटेंशियल है, लेकिन इनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। एक ऐसा हार्डवर्क जो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के इनको करना पड़ेगा, जो इन्होंने कभी किया नहीं है आज तक अपनी ज़िंदगी में।
ना अपने लिए ना किसी के लिए, वो काम इनको करने पड़ेंगे। यस, मदर ऑफ बैंड। आप लोगों के साथ इनके बच्चे हो सकते हैं एंड आप अपने बच्चों को लेकर इनको छोड़ के चले आए हैं, लेकिन आज भी आप लोग पास्ट की यादों में अटके हुए हैं। आप पास्ट को अभी भी मिस करते हैं, हालांकि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, या ये कहिए कि आप बहुत टूट गए हैं, बहुत बिखर गए हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है इसकी हालत आप देखिए, बिल्कुल जैसे झड़ चुका है, वो वाली कंडीशन है। एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ में या तो फाइनेंशियली जगल बहुत देखा है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को लेकर के, अगर आपका डिवोर्स हो गया था तो फिर आपने फाइनेंस से लेकर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जगल किया है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट था, आपने उसी टैलेंट को शोकेस किया एंड अब आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अपने बच्चों की भी परवरिश कर रहे हैं एंड अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी देख रहे हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे आप ये कार्ड देखिए, ये सारे अलोननेस इनको दिख रहा है। मतलब जब आप मिले होंगे, ये काफ़ी साल हो चुके हैं इस कनेक्शन को, एंड इनको लग रहा है कि लव जेन्युइन था, चाहे आपका हो चाहे इनका हो, दोनों लोगों ने जेन्युइन लव किया था। स्टार्टिंग में इनको इस लव की डेप्थ का आइडिया नहीं था, या ये कहिए कि ये उतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब इनको लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर चुका है, कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी आ चुकी है एंड इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि इनको प्यार में ठगा गया, छला गया। ओके, मैंने एक रीडिंग की है टैरो 3.0 पर, उस पर आप देख सकते हैं कि ईश्वर उन लोगों को पनिश करने वाले हैं जिन्होंने आपको प्यार में छलने की कोशिश की है। अब ये प्यार में छलना आपकी फैमिली भी कर सकती है, आपके लवर भी कर सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे इनको लग रहा है, मतलब ये इस चीज़ पे लिटरली रो रहे हैं कि सारे कप्स टूट गए। आप भी बहुत सैड हो सकते हैं, आप भी बहुत अकेले हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव तो कर रहे हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन आ गया है। मतलब देखा जाए तो दो लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर किया, इस वजह से दो लविंग हार्ट एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोग मैरिड थे, ज़्यादातर एनर्जी मैरिड होने की आ रही है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग लवर्स थे तभी भी आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं एंड ये जो हैं यस अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ सच्चाई के साथ अबकी से आकर के आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ओनली वन कार्ड। एस्पिरेशन 1 नंबर आ चुका है। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आपके साथ एंजल्स हैं, यूनिकॉर्न हैं, डिवाइन हैं, सब लोग आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है एंड आप आसमान छूने तक की हिम्मत रखते हैं। 1 नंबर देखिए आपके लिए भी आया है, मतलब आप लीडिंग पोजीशन पे हैं, आप लोगों को लीड करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। तो आप जो हैं अपने रास्ते पे सेल्फ लव करते हुए आगे बढ़िए, आपके पार्टनर को जो आपके लिए करना होगा वो करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।